हम अभी मकरमपुर में हैं, बेनीपुर विधानसभा के। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बार क्या स्थिति है। यहाँ विनय चौधरी इस बार 5 वर्षों से विधायक हैं, किस तरह उन्होंने क्षेत्र में काम किया या इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ। खुशी है। और रहा विनय चौधरी की बात, तो विनय चौधरी हमारे गांव में अच्छी कोर से बहुत सारा काम किए हैं। जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो ऐसी घटना की मुझे उम्मीद नहीं थी। जिसका डबल मतलब था नाम, मान के चलिए एक बूथ में है, अब दूसरा बूथ में भी नाम है उसका, वो लोग जो है बीएलओ लोग जो है उसका काटा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति मात्र 2 महीना में तेज हो जाएगी, यानी कि हम बता दें कि 15 सितंबर तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन नेता अभी जिस तरह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने बिहार का माहौल गर्म कर दिया है, एक तरफ वो राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में वोट चोरी के नाम पर, तो दूसरी तरफ बता दें कि हर विधानसभा बार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन दोनों तरफ से एकदम इंटैक्ट है। हम अभी मकरमपुर में हैं, बेनीपुर विधानसभा के। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बार क्या स्थिति है। यहाँ विनय चौधरी इस बार 5 वर्षों से विधायक हैं, किस तरह उन्होंने क्षेत्र में काम किया या इस क्षेत्र का क्या विकास हुआ। यहाँ नवादा हॉल्ट एक खुला है, उसको लेकर के लोगों में खुशी है। दूसरी तरफ बता दें कि कांग्रेस से माधव झा और मिथिलेश चौधरी की चर्चा किसका होगा, कमल सेठ की भी नाम आ रहा है। तो इस बार ये कौन सा गांव है? ये मकरमपुर गांव है, बेनीपुर विधानसभा। अच्छा, तो मकरमपुर क्षेत्र में क्या विकास का काम हुआ है? अगर हुआ है तो क्या क्या हुआ? मकरमपुर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। मेरे पंचायत में, मकरमपुर पंचायत में बेगनी पड़ता है, होल्ट भी बेगनी में भी हुआ है। होल्ट बना जी, बना नवादा के बाद बेगनी में अगले मंथ उसका उद्घाटन भी हुआ है। सांसद जी थे, विधायक जी थे और रेल प्रबंधन का जो भी कर्मी है वो उच्च कर्मी थे, सब थे। हम लोगों को बहुत खुशी है। और रहा विनय चौधरी की बात, तो विनय चौधरी हमारे गांव में अच्छी कोर से बहुत सारा काम किए हैं। भवन बनाए हैं, मैंने वो पेवर ब्लॉक ईटा दिए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि हम लोग 12 बजे रात, 1 बजे रात जब भी कॉल करते हैं तो फ़ोन रिसीव करते हैं, या व्यस्त रहते हैं तो रिटर्न फ़ोन करते हैं, या फ़ोन पे कह देते हैं कि आज इस तरह का है आप आइएगा, तो वो आ जाते हैं। वो मैंने इस फ़ोन उठाते हैं, बहुत विधायक तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। जी, फ़ोन उठाते हैं। अगर व्यस्त रहते हैं तो रिटर्न कॉल करते हैं। और हम लोगों का दुख सुख में जब भी जो हमारे क्षेत्र का जो भी आदमी उनको सूचना दिए हैं वो उन पे जो है अथी किए हैं। यहाँ अगर जाति समीकरण की बात करें तो मकरमपुर में किस जाति के ज़्यादा लोग? मकरमपुर में ब्राह्मण जाति का ज़्यादा वोट। हाँ, समान जाति का बहुत सारा वोटर है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या लगता है कि इस ब्राह्मण तो उम्मीदवार कांग्रेस से भी रहेंगे, चाहे माधव झा का नाम आ रही है, तो क्या लगता है कि इस बार पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा वोट मिलेगा विनय चौधरी को, या फिर क्या लगता है? विनय चौधरी को ज़्यादा वोट मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो पहली दौर था और पहली बार आए थे, जो क्षेत्र में विकास भी नहीं हुआ था, पहली बार था और जान पहचान भी नहीं था पूरे क्षेत्र में। लेकिन इस बार पूरे विधानसभा में जितना भी पंचायत है उसमें सब से जान पहचान और विकास किए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये लग रहा है कि अगर कहें तो कौन सा मुख्य ऐसा मुद्दा, अगर हम पॉइंट दें तो कौन सा मुख्य काम है जो आपके क्षेत्र में हुआ है? ये रेलवे हॉल्ट। रेलवे हॉल्ट, उससे कितने लोगों को फायदा? बहुत आदमी को फायदा है। कौन कौन ट्रेन यहाँ से गुजरती है? शाम कहाँ? एक लोकल ट्रेन बस। बस एक लोकल एक लोग, हाँ। तो वो रुकती है यहाँ? हाँ, रुकती है। दरभंगा और कहाँ के बीच? बिरोल के बीच? हरिनगर मतलब कि हरिनगर कुशेश्वर स्थान से आगे कुशेश्वर स्थान और दरभंगा के बीच जयनगर। जी। तो इस बार इस मुद्दे पर वोट मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा, मिल जाएगा इसका? एकदम मिलेगा। माने हॉल्ट बनने से फायदा पहुँचेगा? फायदा हुआ है बहुत, हाँ, बहुत फायदा हुआ है। अच्छा बाबा, पेंशन मिलता है आपको? जी मिलता है। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है? पहले 400, अब
अभी 1100 अकाउंट में आ गया? आ गया। सही सही। सही सही लोग कहता कि नहीं आया? 2 महीने से आ रहा है। नहीं आ रहा है। आ रहा। तो अब नीतीश कुमार जो काम किए हैं वो लगता है कि पेंशनधारी जितना है वो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचेगा। एकदम पहुँचेगा, हाँ। पहुँचेगा। और क्या क्या नीतीश कुमार इस बार सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो दीजिएगा पूरा नीतीश हाँ कुमार को। हाँ। अच्छा, बिजली को लेकर कह रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो क्या इससे भी फायदा पहुंचेगा वोट बैंक? एकदम 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 पहुँचेगा। पहुंचेगा। आप लोग का बिजली बिल आया था बाबा? हाँ नहीं आया है। आया ही नहीं, तो फ्री हो गया आपका? पहले कितना आता था? पहले 300 400 500 जैसे उठता रहा। तो फ्री हो गया, 1022 पर फ्री हो गया। क्या लगता है कि बिजली और पेंशन से वोट बैंक बढ़ेगा नहीं? जी बढ़ेगा। बढ़ेगा। जितना वोट हुआ था उससे ज़्यादा होगा वोट। राहुल गांधी या तेजस्वी जो घूम रहे हैं, पूरा इतना भीड़ है, लाखों का भीड़ है। वो हवा दे वो चोर है, खाली हवा दे रहा है। मोदी जी को कह रहे हैं वोट चोर। हम मोदी जी के खिलाफ कर रहा है, वो चोर आदमी है। अच्छा, बताइए, मोदी जी की मांग को गाली दिया गया, आप लोग सुने होंगे अगर इस तरफ, क्या लगता है कि ये इससे क्या चुनाव में असर पड़ेगा? इससे और मोदी जी को प्लस पॉइंट होगा। हाँ प्लस पॉइंट होगा। ये कैसा क्यों किया? ये गलत किया है, गलत किया है। क्या लगता है इस तरह जो गाली गलौज अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं उसको, और इसको कह दिया जाए कि बाहर का वोट टैग कर दिया जाता है कि वो भाजपा का है, तो इस तरह के क्या लगता है? देखिए, बहुत ये ओछी किस्म की राजनीति ये राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब मैंने न्यूज़ पे देखा तो ऐसी घटना की मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, पक्ष विपक्ष है, विरोध करना काम है, लेकिन ये नीच हरकत हमें राहुल गांधी या अन्य पार्टियों से ये उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है इसका वोट पर असर पड़ेगा? भारी असर पड़ेगा, और जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा उनको वोट मिलेगा। लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हो गए हैं, बहुत आक्रोशित हो गए हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। गाली गलौज किसी पर्सनल मैटर पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऊंची किस्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे से आपका सीट नहीं बढ़ सकता है। आपके पीछे जो 4 पंटर लगे हैं वो वाह वाह कर रहे हैं, इसका मतलब कैमरे के सामने 10 आ जाने से आप राजनीति बदल देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ज़मीनी स्तर पे आप लोग जुड़े नहीं हैं। आप आके तो देखिए, हवा टाइट हो जाएगा। इस बार लगता है कि उसका असर वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के जो विधायक हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और इस बार जो है ख़ास तौर से विनय चौधरी, जो पानी की समस्या थी उन पे जो तीव्रता के साथ मकरमपुर गांव और जो भी पंचायत में गांव आते हैं उसमें जितने अच्छे तरह से काम किए, वो सराहनीय काम है। बहुत अच्छे से काम किए है वो। बहुत जगह करा कि पानी जल नल के योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत से सवाल है। देखिए, जब आप समस्या बताएंगे तभी ना, आप घर में सोए रहेंगे, आप अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाते अपनी समस्या लेकर तब उसका निदान होता है, तभी ना। विनय चौधरी या कोई भी विधायक हो, जब उनको पता चलेगा तभी ना उस पर काम होगा, कि घर पर बैठे ही काम हो जाएगा। अच्छा, वोटर लिस्ट से नाम कटा है क्या आप लोग की तरफ से यहाँ पर मकरमपुर? किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है। 1-2 जो मर गए थे उसका डिलीट हुआ। बूथ पर नाम सट गया? सब साट दिया, बूथ पे, पंचायत भवन पे, प्रखंड में सब सार्वजनिक कर दिया है। मैंने कोई गड़बड़ नहीं हुआ? कोई गड़बड़ नहीं। वोट चोरी का राहुल गांधी करे, वोट चोरी। ये लोग हताशा निराशा हो गया है, इसी के लिए ये लोग मतलब फैला रहा है अफवाह। ये कुछ नहीं है। मेरे पंचायत में 4 से 5 कटा है, वो मरा हुआ आदमी का। एक भी और नाम नहीं कटा है किसी बूथ पे, केवल मरा हुआ का? जी, मरा हुआ सिर्फ। बहुत आदमी से जो बाहर बस गया उसका भी तो नाम आ गया होगा? उसका नाम आ गया है, जिसका डबल मतलब था नाम। मान के चलिए एक बूथ में है, अब दूसरा बूथ में भी नाम है उसका। वो लोग जो है BLO लोग जो है उसका काटा है, नहीं तो बाहर जो रहता है दिल्ली बॉम्बे ना, उसका है नाम। जो बस गया वहाँ, जी, उसका नाम है। उसका क्यों रहेगा? उसका भी तो वो तो वहाँ बना लिया होगा। वो वहाँ बना लिया है तो कट गया। कट गया है जी। तो आप लोग भी वहाँ देखते हैं बूथ पर जो BLO काम कर रहा है, लगता है BLO का कह रहा है कि जाति आधार पर काम कर रहा है, उच्च जाति का BLO करता है, नीचे जाति का हटा देता है, ये BLO पर आरोप लग रहा है। नहीं, ये गलत है। जो आरोप लगा रहा है ये गलत है। सार्वजनिक रूप से बूथ पे चिपका दिया गया है, पंचायत भवन पे चिपका दिया गया है, प्रखंड पे चिपका दिया गया है। हम लोग जो इच्छुक है, जो देखने वाला है, जानकार आदमी, वो देख सकता है। आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है।
ये लोग गलत राजनीति करता है। जो आदमी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बिहारी को गाली दिया था, उसको ये कांग्रेस और राजद ये दोनों जो है उसको गाड़ी पे बैठा के अब पूरा ये अथी किया है। इससे उन लोगों पर असर प्रभाव पड़ा है वोट पर, जी, वोट पे प्रभाव पड़ा है। गाँव में चर्चा है। जी जी, बहुत चर्चा है। जो भी वोट देने वाला भी था वो नहीं देगा वोट इन लोग को। जो गाली देता है वो गालीबाज सबको लेके और खुद मंच दरभंगा मंच से बिठौली चौक पे सिंघवाड़ा थाना अंतर्गत गाली मंच से दिलवाया है कांग्रेस और राजद। बहुत आक्रोशित है लोग। क्या लगता है कि ये जो बुलाते हैं बाहर से, स्टालिन को बुलाया कह कि बिहारी जो है सो वो टॉयलेट जो है सो क्लीनर है, क्या लगता है कि ये शब्द बिहारी का अपमान? ये सबसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टालिन आप स्टालिन से। ये स्टालिन से गाली सुनवाता था राहुल गांधी तमिलनाडु से, और यही उनको ला के यहाँ वोट करवाई। यहाँ का जनता भी कुछ बेवकूफ़ आदमी है जो बात नहीं समझता है, जो स्टालिन को ला के गाली परवाता है। अब यही कहता है कि प्रचार करो यहाँ पे। इनको तो जूता माला पहना के राहुल गांधी को आईटीसी को भेजना चाहिए यहाँ से। देख कुछ काज करता है जो गलत आदमी है उसकी जय जयकार लगाता है। मोदी जी को जो हाँ, जिस दिन उसको पड़ेगा ना गाली देगा, वो जाके तमिलनाडु में जाके देखे कहेगा बहनचोद बिहारी भाग यहाँ से। अच्छा, मोदी जी को जो गाली दिया तो क्या लगता है कि उसका असर चुनाव में पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जो आरजेडी का वोटर है वो मोदी की तरफ आएगा। वो लालू का थोड़ा वोट भी मिलता, वो भी राहुल गांधी, उसको भी कहावत है जो हम तो सनम डूबे तुमको भी सनम लेके डूबेंगे। इस कारण उसका भी वोट हाँ, लालू को भी लेके ही राहुल गांधी डूबने वाला है। ये तो खुद डूबा हुआ है पूरे भारत में, ये लालू को भी लेके डूब रहा है इस मुद्दे पर। हाँ हाँ, हम बता दें मकरमपुर में है, और मकरमपुर में देखें हमारे साथ कितने लोग हैं यहाँ पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो बिहार के राजनीति, बेनीपुर के राजनीति और खासकर मकरमपुर के आसपास नवादा में जो हॉल्ट बना है उससे यहाँ पर हजारों लोगों का फायदा। एक ही ट्रेन है लेकिन एक ट्रेन यहाँ रुकती है जो दरभंगा से लेकर के जयनगर और आपको कुशेश्वर स्थान हरिनगर तक जाती है। सवाल बन गया 1 किलोमीटर में डबल होल्ट दे दिया। ये तो बहुत खुशी का बात है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, जो ये दोनों मिलके सहयोग करके यहाँ का जनप्रतिनिधि सहयोग किए हैं और 2 होल्ट हम लोगों को मिला है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है? 2 होल्ट 2-3 किलोमीटर के अंदर बन गया है। इससे फायदा पहुंचा बहुत सारा। कम से कम इससे फायदा 30,000 वोट मिलेगा एनडीए को सिर्फ होल्ट से कम से कम 20 गांव का वोट देने वाला है। इस गांव का जी जी। तो आपने सुना जिस तरह गोपाल जी ठाकुर और विनय चौधरी ने मिलकर यहाँ 2 हॉल्ट बनाए हैं, इससे इन लोगों का कहना है कि 30,000 वोट बढ़ेगा विनय चौधरी को। विनय चौधरी 5,000 वोटों से जीते हुए थे, 5-5,500 वोटों से, लेकिन इस बार जो क्षेत्र में काम हुआ है विनय चौधरी पर मुहर लग रही है लोगों की। और जिस तरह हॉल्ट बना है और जल नल योजना में कार्य हुए हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है जो प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देने के कारण इस बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो कुछ हैं वो भी अब भाजपा की ओर झुकने लगे हैं। इससे इस बार निश्चित तौर पर लोगों ने मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट